जिसमें से हम उससे 5 सेंटर्स का उसकी चॉइस पूछेंगे बच्चे से, और फर्स्ट सेकंड थर्ड सेंटर ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिथम बेस्ड सिस्टम है। उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड सेंटर देने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाएगी। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम की प्रक्रिया है, ये 10 दिन तक चलेगी। जय हिंद साथियों, तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो इंडियन आर्मी अग्निवीर का एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, और जिन लोगों का डाउनलोड नहीं हुआ है आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों का एडमिट कार्ड बहुत ही जल्दी डाउनलोड रहने वाली है। और इस बार सोल्जर ट्रेडमैन और सोल्जर टेक्निकल वाले हैं आप लोगों का एडमिट कार्ड। और जिस लोगों का एग्ज़ाम नहीं हुआ, आप लोगों का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है CBT का, तो आप लोग का 17 अप्रैल से आप लोग का एग्ज़ाम है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जिन लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ वो एडमिट कार्ड बहुत ही जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। और इसमें एक अधिकारी जनरल कैलाश ने बहुत ही अच्छा जानकारी दिया है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखना, आप लोगों की जानकारी बहुत ही हेल्पफुल होगा और एग्ज़ाम के लिए आप लोग का बहुत ही अच्छा होगा। और इस वीडियो में आप लोग एंड तक जरूर देखना, इस वीडियो से आप लोग का बहुत ही चीज़ का मदद मिलेगा। और इसमें आप लोग का जो सेना में इस बार जो भर्ती का प्रक्रिया है, क्या क्या बदलाव मिलेगा, आप लोग को इसमें से बहुत कुछ सारा जानकारी मिल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। और वीडियो के एंड में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और आप लोग का जो भी परेशानी है या कोई दिक्कत है कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, भारत माता की जय। को जो मेजर चेंजेस हैं पिछले साल की रिक्रूटमेंट प्रक्रिया के और इस साल जो हम नई प्रक्रिया लेके आ रहे हैं उसके बारे में अगले 10 से 15 मिनट में थोड़ा विस्तार पूर्वक बताऊंगा। सबसे पहले पिछले साल की रैलीज़ जो हैं उसमें हम, जैसा कि DDG ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कि जो बच्चा था वो पहले दौड़ने आता था रैली ग्राउंड में और उसकी लास्ट स्टेज होती थी रिटन एग्ज़ाम। इस बार हमने उसको वाइसा वर्सा कर दिया है। अब सबसे पहले वो रिटन एग्ज़ाम देगा और उसके बाद में ही जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको बुलाया जाएगा दौड़ के लिए। तो जो फेज़ 1 है, रैली को अब 2 फेजेस में बांटा गया है, फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 में जो पहली प्रक्रिया है वो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, जो हम ऑलरेडी 15 तारीख को जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर डाल चुके हैं। रिपीट करने वाली चीज़ है ये, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इस साल जो भी रैलीज़ होंगी उसमें वही बच्चा पार्टिसिपेट कर पाएगा जिसने इस 1 महीने में अपने आप को उस वेबसाइट पर रजिस्टर किया है। अगर उसने रजिस्टर नहीं किया है किसी भी कारणवश, तो वो इस साल की रैली में हिस्सा नहीं ले पाएगा। तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो ऑलरेडी ऑन है इस साल के लिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये ऑलरेडी ऑन है इस साल के लिए, इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड, ये जब ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया खत्म हो जाएगी उसके 10 दिन से 15 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली वो ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है। कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन C, जैसा कि बताया, राजस्थान में 9 सेंटर एज ऑफ नाउ ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, जिसमें से हम उससे 5 सेंटर्स का उसकी चॉइस पूछेंगे बच्चे से, और फर्स्ट सेकंड थर्ड सेंटर ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिथम बेस्ड सिस्टम है। उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड सेंटर देने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाएगी। किसी कारणवश अगर किसी सेंटर में भीड़ ज़्यादा होती है तो उसको 4th या 5th सेंटर भी मिल सकता है, बट सफाइस टू से कि उसको इन 5 सेंटर्स में से ही एक सेंटर मिलेगा। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे जो 9 सेंटर बनाए गए हैं, एक तो ये पूरे राजस्थान का इलाका कवर करते हैं। इसके अलावा इसमें जो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम की प्रक्रिया है ये 10 दिन तक चलेगी। अभी टेंटेटिवली जो डेट्स दिए गए हैं वो 12 अप्रैल से 25 अप्रैल तक हैं। इसमें हर दिन 3 शिफ्ट होंगे। तो इन एग्ज़ाम सेंटर्स की जो टोटल कैपेसिटी है वो 5 लाख से अधिक है। पिछले साल जो कैंडिडेट्स हमारे पास आए थे उनकी संख्या करीब 2 लाख थी, उससे दुगनी से भी ज़्यादा कैपेसिटी हमने जनरेट करके रखी है, ताकि कोई भी कैंडिडेट एग्जाम देना चाहता है वो आराम से एग्जाम दे सके। कैपेसिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स इज मच मोर देन रिक्वायर्ड। कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन C, अगर आप अभी देखेंगे कि इस भर्ती प्रक्रिया में इस साल से जो हम चेंज ला रहे हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अब सबसे पहला स्टेप जो है वो लिखित परीक्षा है। जो 9 सेंटर्स में से जो भी 5 सेंटर उसने बच्चे ने मांगे हैं उसमें से उसको एक सेंटर आवंटित किया जाएगा, जिसकी जानकारी वो ऑटोमेटिकली अब ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट से लेगा, जिसमें तारीख, टाइम और उस सेंटर का एड्रेस जो उसको अलॉट किया गया है उसको दी जाएगी, और बेस्ड ऑन दैट वो उस पर्टिकुलर तारीख में उस सेंटर जाके और अपना एग्ज़ाम आराम से दे सकता है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा।
उसके बाद में क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम है, इसका रिजल्ट जो है इट्स डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन इंटरेक्शन, इसमें कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। और उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट के बेसिस पे हम एक मेरिट ड्रॉ करेंगे और उस मेरिट के हिसाब से फेज 2 के लिए जो कि रैली में दौड़ने वाली प्रक्रिया है, उसके लिए हम बच्चों को इन्फॉर्म करेंगे, जो कि जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पे हम पब्लिश करेंगे कॉलअप कि आपको सिलेक्ट किया जाता है फेज 2 में आने के लिए। फेज 2 में जब वो बच्चा अब आएगा तो वो अपना आधार कार्ड और उसका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, जो कि मोस्टली थंब स्कैन होता है, उस स्कैनर के साथ और उसके आधार कार्ड के साथ उसकी आइडेंटिटी को हम प्रूव करेंगे कि ये वही बच्चा है जो कि रैली ग्राउंड में दिए हुए समय और दिए हुए दिन पे आएगा। बाकी की प्रक्रिया अगर आप देखेंगे ये ऑलमोस्ट सेम ही है जो पहले होती थी। जब वो एक बार रैली ग्राउंड पहुंच गया तो सारे टेस्ट वही हैं, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। पहले वो अपना फिजिकल टेस्ट देता है, फिजिकल टेस्ट देने के बाद उसका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, उसके बाद में उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद जिन बच्चों को फिट पाया जाता है उनकी एक मेरिट ड्रॉ की जाती है। अब 2 मेरिट ड्रॉ की जा रही हैं इस बार। एक फर्स्ट मेरिट है उसकी ऑनलाइन सी की और सेकंड मेरिट है उसकी जो फिजिकल टेस्ट में उसने अपना परफॉर्मेंस दिया है, उसकी सेकंड मेरिट है। बेस्ड ऑन दीज 2 मेरिट्स, इन दोनों मेरिट के आधार पे हम जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे जो, और हमारे पास कितनी वैकेंसीज हैं इसके हिसाब से हम जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे उनका रिजल्ट जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पे पब्लिश कर देंगे। ये एक बड़ा क्विक आपके लिए मैंने बनाया है कि पिछले स्कीम में और इस स्कीम में क्या फ़र्क था। तो बेसिकली आप देखेंगे रैली नोटिफिकेशन सेम है, यहाँ पे वो रैली में दौड़ने आता था, फिजिकल टेस्ट, मेजरमेंट टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और लास्ट में कॉमन एंट्रेंस देता था। हाउएवर अब जो हम नई स्कीम ला रहे हैं उसमें ऑनलाइन सी पहले है जो कि यहाँ पे होती थी और उसके बाद में सारे ये जो रनिंग टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, मेजरमेंट टेस्ट, ये सारी चीज़ें तकरीबन सेम हैं। मेडिकल टेस्ट उसका जैसे ही होता है और वो फिट होता है, हम मेरिट ड्रॉ करेंगे और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे उनको हम उसके जो भी रेजिमेंटल सेंटर्स अलॉट हुए हैं उन रेजिमेंटल सेंटर्स में डिस्पैच कर देंगे ताकि वो अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर सकें। एक्शंस अगर आप देखेंगे ब्रॉडली, अपलोडिंग ऑफ रैली नोटिफिकेशन जो हो चुकी है, विंडो फॉर अप्लाइंग सेम है, 1 महीना पहले भी देते थे, 1 महीना इस बार भी है। कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन सी रिजल्ट, रैली शेड्यूल इंक्लूडिंग मेडिकल रिव्यू, डॉक्यूमेंटेशन, डिस्पैच एंड कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग, ये ब्रॉड एक्शंस हैं जो इस साल होने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि जो बच्चा रजिस्टर नहीं करेगा वो बच्चा इस साल रैली नहीं देख पाएगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन सी होने के बाद जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे, जैसे मैंने बताया था कि एग्ज़ाम के बाद चयनित अभ्यर्थियों को रैली के लिए बुलाया जाएगा। ये रिक्रूटिंग ईयर जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। इस दौरान जो ट्रेनिंग चलती है वो 2 बैचेस में चलती है। पहला बैच इज 1 अक्टूबर, यस, 1 अक्टूबर और दूसरा बैच 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 1 मार्च 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। तो इसी आधार से जो है भर्ती की प्रक्रिया को शुरू किया जाता है। आप में से अभी कुछ सोच रहे होंगे कि जब हमने अभी इसकी पूरी जानकारी फैली नहीं है तो इतना जल्दी नोटिफिकेशन क्यों जारी कर दिया। उसका कारण यही है कि ट्रेनिंग अगर 1 अक्टूबर को स्टार्ट होनी है तो भर्ती की प्रक्रिया उसी हिसाब से समयबद्ध तरीके से शुरू होनी थी और इसीलिए ये नोटिफिकेशन इस समय में जारी किया गया है। अभी जो ये 2 बैचेस हैं इसके कारण क्या होगा, कुछ कैंडिडेट अभ्यर्थी जो अभी सी क्लियर कर जाएंगे वो पहले बैच में जाएंगे, कुछ कैंडिडेट सेकंड बैच में जाएंगे। इनका निर्धारण हम अपनी रैलीज के आधार पे करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया हमारे पास 5 भर्ती कार्यालय हैं अलग अलग स्थान पे राजस्थान में। इनमें से कुछ भर्ती कार्यालय अपनी रैली पहले जो बैच है उसके लिए करेंगे और बाकी जो बचे हुए भर्ती कार्यालय हैं उनकी रैली सेकंड बैच के लिए की जाएगी। तो ये रैली का जो पीरियड है, ये पहली रैलीज जो होंगी 2 या 3 रैली, ये जो है जून से लेके सितंबर तक के बीच में की जाएंगी ताकि अक्टूबर के लिए जो ट्रेनिंग स्टार्ट होनी है हम अपने कैंडिडेट्स को समय से भेज सकें। उसके बाद जो नेक्स्ट बैच 1 अप्रैल को स्टार्ट होना है उसके लिए जो रैली होंगी बची हुई वो
नवंबर से लेके फरवरी के बीच में हम करेंगे, ताकि उनका चयन के बाद उनको समय से सेकंड डिस्पैच और सेकंड ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले भेजा जा सके। जो कैटेगरीज हैं भर्ती की इस साल, उसमें भी एक बदलाव किया गया है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले जो टेक्निकल एंट्री होती थी वो 12th पास से होती थी। जो 12वीं पास होते थे बच्चे वही एलिजिबल होते थे अपीयर करने को। हाउएवर हमने ये देखा कि जो 12वीं पास बच्चे हैं जब वो अपनी ITI या जो डिप्लोमा करते हैं तब तक वो ऑलमोस्ट उस साल पहुंच जाते हैं जो कि आखिरी साल होता है उनका भर्ती देखने के लिए। तो उस वजह से हमने इस बार टेक्निकल एंट्री में एक बदलाव किया है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को टेक्निकल एंट्री में हम ले सकें, उसके लिए हमने 10वीं, अगर आप देखेंगे 10th पास इस बार हमने कर दिया है। 10th सिंपल पास जो है वो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी है, ताकि जो है मैक्सिमम बच्चे इस भर्ती का फ़ायदा ले सकें। बाकी एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि पिछले साल जो भर्ती थी उसमें हमने 2 साल का वेवर दिया था, क्योंकि कोरोना और उसकी वजह से 2 साल बच्चे भर्ती नहीं देख पाए थे। वो वेवर अब नहीं है। अब जो एज प्रोफाइल है वो वही है जो पहले होता था। फॉर एग्जांपल GD सोल्जर जो है वो पहले 17.5 से 21 होता था, वो इस साल भी 17.5 से 21 ही है। तो ये एक चेंज है मेजर। बाकी सारी कैटेगरीज की डिटेल्स यहाँ पे हैं, आपको किसी को भी डिटेल्स चाहिए हो वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, और ये जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पे आप देख भी सकते हैं। गो बैक टेक्निकल का दिखे, अग्निवीर टेक्निकल। ये जैसे कर्नल कैलाश ने हमें बताया, हमारी अग्निवीर प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण जो अंग था, जो इसका एक इम्पॉर्टेंट फोकस था, वो था हमारी इंडियन आर्मी की टेक्निकल थ्रेशोल्ड को बढ़ाना, ताकि हम अपने जो नए अग्निवीर आएंगे उनमें टेक्निकल कैपेबिलिटी काफ़ी हो। इसी के तहत जैसे मैंने आपको बताया पहले कि इंटेलेक्ट कंटेंट और फिजिकल कंटेंट दोनों में एक बैलेंस लाने के लिए ये प्रक्रिया को चेंज किया गया है। इसके अलावा टेक्निकल कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए आपके सामने जो टेक्निकल एंट्रेंस है, टेक्निकल ट्रेड्स हैं, उनके लिए जो QR है वो इस तरह से निर्धारित की गई है ताकि हमारे पास जो टेक्निकली ट्रेन पर्सनल हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो आ सकें। ये टेक्निकली ट्रेन कैंडिडेट कौन से हैं? ये ITI कैंडिडेट्स हैं। हमने ये ऑब्जर्व किया कि ITI कैंडिडेट ज़्यादातर 12वीं के बाद जो 10वीं के बाद जो जाते हैं वो 3 साल का अगर डिप्लोमा कर रहे हैं तो वो ओवरेज हो जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने जो है जो QR थी टेक्निकल की, आपने देखा था 10+2 थी, अब उसको हमने चेंज कर दिया है और 10 के बाद 3 साल का ITI डिप्लोमा वाले भर्ती में आ सकते हैं। तो उनके लिए 2 साल की छूट दी गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की छूट दी गई है। 10+2 के बजाय 10th करके वो 3 साल का डिप्लोमा किया है तो भर्ती में आ सकते हैं। तो इस पूरी कार्रवाई का जो उद्देश्य है वो है हमारी टेक्निकल कैपेबिलिटी को बढ़ाना, जो हम चयन कर रहे हैं उसमें टेक्निकल थ्रेशोल्ड को बढ़ाना। और मेरी आप सबसे ये भी आग्रह है कि ये जानकारी कि टेक्निकल ITI कैंडिडेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा हमने अपने इंडियन आर्मी में लाने के लिए सुविधा दी गई हैं, बोनस मार्क्स दिए गए हैं। आज की डेट में सबसे ज़्यादा बोनस मार्क्स रिटन परीक्षा में किसी को दिए गए हैं तो वो ITI क्वालिफाइड कैंडिडेट को दिए गए हैं, जो आपको कर्नल कैलाश आगे दिखाएंगे किस प्रकार से कैंडिडेट्स को बोनस मार्क्स प्रदान किए गए। जैसा कि DDG साहब ने बताया कि टेक्निकल लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए, ताकि हमारे जो नए आर्म्स, एम्यूनिशन और नई तरह का इक्विपमेंट आ रहे हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं, उस पर एक टेक्निकली क्वालिफाइड लड़का काम कर सके, हमने ITI से जो लड़के हैं उनको लुभाने के लिए एक बहुत अच्छा बोनस स्कीम रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के आएँ, जिसमें अगर वो 10+2 2 साल का कोर्स करता है ITI में, 10th प्लस है और 2 साल का ITI में कोर्स किया है तो 20 मार्क्स मिलेंगे उसे। अगर वो 10+2 से 3 साल का डिप्लोमा किया है तो 30 मार्क्स मिलेंगे। 12th पास है, 1 साल का ITI कोर्स किया है तो 30 मार्क्स मिलेंगे। 12वीं पास है, 2 साल का ITI कोर्स किया है तो 40 मार्क्स मिलेंगे। और 12th प्लस डिप्लोमा होल्डर, ये बेसिकली 3 साल एंड अबव वाले कोर्सेज हैं, उसको 50 मार्क्स मिलेंगे। तो आप एक तरह से देख सकते हैं कि जो बच्चे ITI से आएंगे उनको हम एक एडेड एडवांटेज दे रहे हैं इंडियन आर्मी में आने के लिए। इसके अलावा जो NCC
के बच्चे हैं या जो कंप्यूटर क्वालिफाइड बच्चे हैं उनके लिए भी, जैसा कि ये बोनस मार्क्स मैंने आपको दिखाए हैं अलग अलग कैटेगरीज में, वो अलग अलग कैटेगरीज में बोनस मार्क्स हैं। इसकी डिटेल्ड जानकारी ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। ये पूरी जानकारी जो हमने नोटिफिकेशन इशू किया है उसके अंदर भी दी गई है कि क्या क्या बोनस मार्क्स का फ़ायदा हमारे अभ्यर्थी या कैंडिडेट उठा सकते हैं। जो स्पोर्ट्समैन हैं जिन्होंने किसी भी लेवल पे रिप्रेजेंट किया है, स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट को, नेशनल लेवल खेला है, उनके लिए भी ये बोनस मार्क्स जो हैं वो रखे गए हैं और ये इनकी भी विस्तृत जानकारी जो है रैली नोटिफिकेशन पे एज वेल एज ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पे अवेलेबल है। दैट इज अभी कर्नल पुष्पक जो हमारे जयपुर भर्ती कार्यालय के डायरेक्टर रिक्रूटिंग हैं, वो थोड़ी ही समय में जयपुर भर्ती कार्यालय से स्पेसिफिक जो पॉइंट हैं वो आपको दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।